हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी इंडियन गवर्नमेंट जल्द ही एक ज़बरदस्त इंसेंटिव स्कीम लॉन्च कर सकती है, ऐसी सोर्सेस के थ्रू अपडेट आई है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी अपडेट को पूरा डिटेल में समझने वाले हैं और अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस अपडेट के हेडिंग को यहाँ पे पढ़ सकते हो। गवर्नमेंट सेट टू क्लियर 1.2 बिलियन यूएस डॉलर इंसेंटिव स्कीम टू बूस्ट कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो चलो इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं और अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देख लेते हैं। तो दोस्तों, दो गवर्नमेंट सोर्सेस ने बताया कि भारत जरूरी मशीनरी के लिए चीन पर निर्भरता कम करने के लिए ज़्यादा कीमत वाली टेक्नोलॉजी के लिहाज से बेहतर कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट बनाने के लिए 1.2 बिलियन यूएस डॉलर की इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी देने वाला है। और दोस्तों, दो में से एक सोर्स ने बताया कि इस स्कीम के जल्दी फाइनल होने की उम्मीद है। इसका मकसद टनल बोरिंग मशीन, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट और ऊंची इमारतों में इस्तेमाल होने वाले लिफ्ट जैसे इक्विपमेंट बनाने वाले घरेलू मैन्युफैक्चरर को 7 सालों में इंसेंटिव देकर 1.8 बिलियन यूएस डॉलर का नया इन्वेस्टमेंट लाना है। और दोस्तों, अगर हमने यहाँ पे आगे देखा तो भारत अभी भी इम्पोर्टेड टनल बोरिंग मशीनों पर बहुत ज़्यादा निर्भर है और मेट्रो रेल और हाईवे बनाने में इस्तेमाल होने वाली टनलिंग और दूसरे बोरिंग इक्विपमेंट के मुख्य सप्लायर में चीन चीन भी शामिल है, जो देश में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बनाने के लिए लंबे समय से चल रही मुश्किल को दिखाता है। और दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जरूरी इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने के लिए नए सिरे से कोशिश कर रही है, जबकि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की पिछली कोशिशें नाकाम रही है। और दोस्तों, सूत्रों ने बताया कि नई स्कीम को देश की मौजूदा इंपोर्ट पर निर्भरता के मुकाबले लोकल प्रोडक्शन को मुमकिन बनाने के लिए जरूरी इंसेंटिव का आकलन करने के बाद डिजाइन किया गया है। इंसेंटिव प्लान से सरकारी कंपनी बीईएमएल लिमिटेड को फायदा हो सकता है, जिसकी लार्सन एंड टुब्रो और जॉनसन लिफ्ट जैसे दूसरे इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों के साथ साथ देश में टनल बोरिंग मशीनें बनाने की योजना है। और दोस्तों, इस जबरदस्त प्लान में उन मशीनों के लिए लोकल वैल्यू एडिशन के टारगेट भी शामिल होंगे जो अभी पूरी तरह से इंपोर्ट की जाती है। सूत्रों ने कहा कि इंसेंटिव प्लान पर जल्दी आखिरी फैसला होने की उम्मीद है। भारत के फेडरल हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कमेंट के लिए रिक्वेस्ट का जवाब नहीं दिया। भारत का कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट मार्केट, जिसकी वैल्यू 1 लाख करोड़ रुपए यानी कि 10.5 बिलियन यूएस डॉलर है, बढ़ने वाला है, क्योंकि देश सड़कों, मेट्रो, एयरपोर्ट और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ा रही है। और दोस्तों, 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच बॉर्डर पर हुई जानलेवा झड़पों के बाद नई दिल्ली ने बीजिंग से होने वाली इन्वेस्टमेंट और पब्लिक प्रोक्रूटमेंट पर रोक लगा दी थी। और दोस्तों, 2024 में चीन ने भारत को शिपमेंट के लिए कस्टम क्लियरेंस में देरी करके टनल बोरिंग मशीनों के एक्सपोर्ट पर धीरे धीरे रोक लगा दी। चीन से टनलिंग मशीनों का इंपोर्ट 2023-2024 में एक साल पहले के 18 मिलियन यूएस डॉलर से घटकर 3 मिलियन यूएस डॉलर रह गया। वो 2024-2025 में और घटकर 5 लाख
डॉलर और 2025-2026 में 8 लाख यूएस डॉलर हो गया। और दोस्तों टनल बोरिंग मशीनों पर लगी लगी रोक हटाने का मुद्दा पिछले साल दोनों देशों के बीच हुई बातचीत में भी उठा था। 2026 में भारत ने चीनी कंपनियों की इन्वेस्टमेंट पर रोक और धीरे धीरे चीनी कंपनियों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी थी। और दोस्तों पहले सोर्स ने कहा कि इंसेंटिव प्लान का मकसद उस कमी को पूरा करना है जहां भारत के पास काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है और इंपोर्ट पर उसकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि कुछ गवर्नमेंट सोर्सेस के ओर से ज़बरदस्त अपडेट आई है। और दोस्तों अभी तक हमने उसी अपडेट को पूरा डिटेल में समझा है। और दोस्तों अगर हमने बात की कि हम उस अपडेट के चलते किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं, तो इस अपडेट के चलते हम एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, अशोक लीलैंड, लार्सन एंड टुब्रो, BEML और सांगवी मूवर्स ऐसे ज़बरदस्त कंपनियों को हम इस अपडेट के चलते स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।